मॉर्निंग टीचर एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और यू कैन से शहीद भगत सिंह पार्क। यह बच्चा है, बेटे जैसा है और पहले भी इससे हमने बात की थी, उस समय दोस्तों अधिक नहीं खुला था। आज इसके मुख से कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगा क्यों ना इसे फिर से कैमरे में लाया जाए। तो हम आगे बढ़े, उसके पहले अपना परिचय दे दो। मैं मोनू एमपी जिले रीवा जिला मध्य प्रदेश का हूँ। अच्छा। दिल्ली में आया हूँ काम करने के लिए। मेरा विचार ये है कि एक व्यक्ति हर साल में एक दिन भी एक पेड़ लगाए तो करोड़ों लोग होते हैं। एक दिन में एक पेड़ बैठाएं तो इससे क्या है, हमारा समाज और आने वाली पीढ़ी और अच्छा हो जाएगा, हाल भी हो जाएगी और उनके लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, एक अच्छा पर्यावरण तैयार होके एक दिन ये पूरी हिंदुस्तान फिर से एक दिव्य हो जाएगा। दिव्य हो जाएगा। मैं यहाँ बीच में आपको रुकता हूँ। आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी, पौधा लगाने से आयु बढ़ता है। लेकिन मैं कहीं किसी लेडी ने पौधा नहीं लगाया था, पूछा क्यों नहीं लगाया। सर हमारे में बिलीफ है पौधा लगाने से हमारा एज कम हो जाता है। तो उसका व्यक्तिगत सोच था, उसको हो सकता है समाज में कुछ होता है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी कही कि अगर हम पौधा लगाते हैं तो पौधा ऑक्सीजन देता है, व्यक्ति का ही लाइफ नहीं बढ़ता है, आम आदमियों का भी लाइफ बढ़ता है ना। अब ये पैसे से मिठाई बनाते हैं, कन्फेक्शनर हैं, कैसे कैसे मिठाई बना लेते हो, किस तरह का, लगभग जितना मिलता है सब तरह का, है ना। होली में आपने गुजिया बनाया होगा, गुजिया के अलावा और क्या होली के लिए क्या बनाया? होली में चिप्स तले हैं, गुजिया बनाए हैं, अच्छा, पूरी सब्जी हाँ, और कई सारे पकवान, मीठे पकवान। और इस साल अच्छी होली गई और अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। अब जैसे एक सवाल ये मैं पूछता हूँ, यहाँ बहुत से लोग हैं गुजिया के बारे में बोलते हैं, ठेकुआ के बारे में बोलते हैं, लेकिन बनाना नहीं आता है। गुजिया की रेसिपी बता सकते हो कैसे कैसे बनाते हैं? जी, जो लोग हमको सुन रहा होगा वो आपको भी सुनेगा, बता दो अभी यहाँ पे। सबसे पहले आप खोवा लाइए, खोवा के हिसाब से आप उसमें शक्कर डालिए। ठीक, जैसे 2 किलो खोवा है तो आप उसमें ज़्यादा नहीं 1.5 किलो शक्कर डाल दो। इसके बाद आप सूजी से बनाना चाहे तो सूजी वाली बना लो, और यदि आटे वाली बनाना चाहे तो आटे वाली बना लो। और उसमें बहुत सारे काजू कतरी जो भी आप अब यहाँ पे एक सवाल है। बंगाली का कहावत है, जो तो गुड़ तो मिष्टी, जितना गुड़ देते हैं उतना ही मीठा होता है। तो कोई भी पकवान उतना ही स्वादिष्ट होता है जितना हम खर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए वो जो गुजिया का जो सेप होता है, उसमें हम जो गरीब आदमी है केवल सूजी भर देते हैं, और बाकी लोगों के पास अगर पैसा है तो मावा भी भरते हैं, मावा ही नहीं भरते हैं, जितने ड्राई फ्रूट है वो भी भर देते हैं। वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। अब यहाँ पे 2 तरह का है। एक होता है कि जैसे मान लीजिए कि लोग ऐसे फ्राई कर लिए तेल में दे करके, दूसरा फ्राई करने के बाद चाशनी में देते हैं। कौन ज़्यादा अच्छा होता है? सर मेरे हिसाब से तेल वाला भी फ्राई अच्छा होता है, चाशनी वाला, और अपने स्वाद अनुसार लोग बनाते हैं जो जिसको जैसा खाने में पसंद है। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात आपने कहा। लेकिन आज आप देखते हो कि हिंदुस्तान बन गया है डायबिटिक्स रोगियों का देश, है ना। तो बहुत से लोग मीठा खाने से कतराते हैं कि हमको डायबिटिक्स हो जाएगा। क्या डायबिटिक फ्री भी बनता है ये? डायबिटिक जैसे हमारे चीनी की जगह पे वो नहीं दे करके आपने वो डायबिटिक्स कैसे फ्री, शुगर फ्री लगाते हैं, क्या ऐसा होता है? लोग अपने आप को खुद बीमार बना रहे हैं। सुबह टाइम से उठते नहीं, और सुबह शाम को 10 बजे के बाद सोते हैं। सोने 10 बजे नहीं, 11-12 बजे बाद बताओ ना। सुबह जगने का टाइम सुबह 6 बजे, सोने का टाइम 10 बजे। और इसके बाद यदि आपने लाइफ में टाइम टेबल बना लिया, आप गारंटी देता हूँ मैं आपको, आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है की। हाँ जी। अच्छा एक बात है, जो चीज़ जीभ को अच्छा लगता है पेट को हानि पहुंचाता है, क्या बोलते? बिल्कुल सत्य बात है। जो चीज़ ज़्यादा स्वादिष्ट होती है वो ज़्यादा हानिकारक पहुंचाती है। या शब्द हो या व्यक्ति हो या खाना हो, क्योंकि एक दिन वो ना प्रिय लगते लगते इतना प्रिय लग जाता है, कड़वा हो जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरी बात एक भी बात है कि सबको सब जाके दिल में लगता है, कोई भी किसी की अच्छी बात है। जैसे आज किसी ने कुछ कह दिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, फिर भी दिमाग में आ गया, ठीक है, कि एक तो मेहनत करो, उसके बाद बोलो कि आप फालतू कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। वो वही बोलता है जो नहीं सकता है ना। जो सकने वाला तो नहीं करेगा। आप जितने दिन से हमको देख रहे हो, हमारा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं कि नेता बनना, ये बनना, सब कुछ नहीं है ना। पार्क सुंदर हो, ठीक है।
अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कल इतना ही नहीं, सारी चीज़ें दिमाग से है। अगर दिमाग के है, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, कहीं चले जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, बिहार जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, ये दो चीज़, समोसा, कचौड़ी और जलेबी, एकदम रोड के किनारे ही रखते हैं लोग, हलवाई वाले। धूल पड़ता है, ये पड़ता है, लोग खाते हैं, फिर भी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसे दिमाग में घुसने ही नहीं दिया। अब कोई चीज़ खाने के पहले ही हमारा दिमाग में घुस गया कि ये खाएंगे तो ऐसा होगा, तो हो जाता है, हाँ जी, हो जाएगा। हो जाता है ना। अच्छा। सबसे बड़ा मानसिक है, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है, ये ऐसी एक शक्ति है, ये हर शक्तियों को अपने में कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। इसीलिए हम कुछ भी करने जा रहे हैं, हाँ। उसके बारे में अच्छा सोचे, जो भी होगा सब अच्छा होगा। बस हमें यह ध्यान रखना चाहिए, हमारे से किसी को नुकसान न पहुंचे, नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी का दुख, किसी को दुखी ना करें, और प्लस इतना ध्यान रखें कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वो 2 बार जरूर सोचें, ठीक। अच्छा या बुरा। अच्छा, एक बात ये है, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ जी, ये सच जैसे एक बात है। मुझे बताओ, आपने भी आपने सोचा था कि मैं आपसे बात करूंगा, ये आपने भी नहीं सोचा, ठीक है ना। ये भी दिमाग में नहीं थी कि वो गेंदे का फूल जो पौधा, उसको एक जगह से उठा करके वहाँ पे कहीं लगाएंगे, कभी नहीं सोचा था, है ना। तो जैसे मान लो अच्छा या बुरा जो भी होता है, अगर हम ईश्वर को मानते हैं, जैसे आपने बताया, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मर्जी से घटती है ना, बिल्कुल घटती है ना। जिस प्रकार मौसम बदलता है समय अनुसार, ईश्वर भी कहते हैं समय सब कुछ है। कहते हैं एक समय वो था जब मैं इस धरती पे था, और एक समय ये है जब मैं धरती पे नहीं हूँ, पर सबके दिलों में हूँ। अच्छा, एक बात है, लोग मानते नहीं हैं, अपने अहंकार में रहते हैं। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दो बातें हैं, समय बलवान है ना कि आदमी बलवान है। सर समय बलवान है, आदमी बलवान नहीं है। लेकिन बलवान आदमी समय को मोड़ देता है। बलवान आदमी समय को मोड़ देता है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ जी, गांधी आया, देश में आज़ादी आ गई, हाँ जी, नेताजी बोस आए, ठीक हो गया, तो भी तो समय था। आज हमारे देश में उस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन क्यों जहाँ तहाँ देखते हो ब्रिज बनता है, गिर जाता है, सड़कों में देखते हो गड्ढा हो जाता है, पार्क में भी आते हो तो जहाँ तहाँ देखते हो गंदगी दिखता है, आखिर कुछ तो कारण होगा। क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी तैयार की जाती है। अच्छा, जो चीज़ जल्दी तैयार होती है वो उतनी ही जल्दी समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छी लाइन कर दिया था उन्होंने। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया गेट वो कितने साल पुराने बनाया बहुत गया बढ़िया। है। अच्छा, लाल किला आपने देखा होगा कितने साल पुराना ठीक, है, हाँ। और ताजमहल भी देखा होगा आपने कितना पुराना है। लेकिन आज नया बनता है, साल भर में हाँ खत्म है। जी, हाँ? ऐसी इमारत बनाओ जो कभी ना गिरे, एक बार जरूर पैसा लगता अच्छा, है। अच्छा, इमारत कहाँ बनता है, दिमाग में बनता है ना कि बाहर बनता है? सबसे पहले इमारत दिमाग में बनता दिमाग है, में फिर बनता है। इसके बाद जमीन पे बनाया और जाता चोरी है। कहाँ होती है, दिमाग से ही होती है। सबसे पहले जो कुछ हाँ, होता है ईमानदार सब दिमाग से से, होता और उसको हम कन्वर्ट करते हैं हाँ लाइन जी। है ना। है। उसको फिर हमें अच्छा, एक बात पूरी दुनिया में मारामारी क्यों है? जैसे बात मुझे बताओ, सबको रोटी चाहिए, रोजी चाहिए, और उसके बाद रहने के लिए जगह, वो तो ईश्वर ने दे रखा है लगभग, है ना। तो आखिर जानवर जानवर को नहीं मार रहा है, लेकिन आदमी आदमी को मार रहा है, क्यों? हाँ जी, बिल्कुल। क्यों मार रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है, आदमी आदमी को इस समय देखना नहीं चाहता। वो सोचता है इस धरती पे खाली मैं राज करूं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यही है। अच्छा, राज है क्या? राज है नहीं, यदि राज ही करना है सबके दिलों में राज करो। इस धरती पे ना कोई था, ना है, ना कोई रहेगा। जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, राजा रंग या फकीर, हाँ जो भी है, कह ठीक। गए ये संत कबीर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा यार, एक दो ठो और दोहा बताओ। यह ऐसा संसार है जैसे सेमर फूल, 10 दिन का है व्यवहार, झूठा रंगीन भूल कबीरा। यदि कर्म, एक और मैं आपको सुनाता हूँ। सुनो, जितना सुना कर्म सकते तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो यही मथुरा काशी है। बहुत बढ़िया। श्री हरि कहते हैं यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो किस्मत आपकी दासी है, यदि आपकी नियत अच्छी है तो यही मथुरा काशी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रविदास ने भी कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना? और उन्होंने ये करके भी दिखाया। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, एक बात नहीं, पढ़ाई कहाँ तक की हो आप? सर मैंने 10वीं तक की, इसके 10वीं बाद दिल्ली आ गया। कविता भी लिखते हो? सर कविता तो लिखा नहीं, पर कविता पढ़ा हूँ। पढ़ा हो? हाँ जी। तो और कुछ कविताएं बताओ जो लोगों को भलाई के लिए हो। क्या अगर याद है तो जरूरत ही नहीं। अरे एक सीधा साहब है,
अगर हम इस बात को देखते हैं, कोई भी आदमी जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा छत चाहिए, जिंदा रहने के लिए कपड़ा चाहिए, और जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा लुगाई भी चाहिए होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, कोई नहीं भी रखता। इतना तो लगभग सबको मिल जाता है अपने हिसाब से, है ना, लगभग, है ना। अब रही बात जो आदमी आराम से रह रहा है झोपड़ी में जहाँ भी रह रहा है, तो क्या क्या उसको रहने का अधिकार नहीं है? सबसे बड़ी देखो, झोपड़ी हो या महल, सबसे खुशी होनी चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप महल में रह रहे हो तो सुखी हो, ठीक। उसके विचारों के हिसाब से अपने सुखी और दुखी रहता है। क्योंकि जिसके पास जितना होता है वो उतने ज़्यादा दुखी होता है, जिसके पास जितना कम होता है उतना वो सुखी होता है। आपने देखा होगा रोज के खाने वाला आराम से सोता है, और जो खाने वाला तो आराम से तो नहीं सोता है, उसको नींद ही नहीं आती है यार, है ना। जो मेहनत करता है वो खाता है, तब उसको अच्छे से नींद आता है। अच्छा, ये का आपके हिसाब से नेता कैसा होना चाहिए हमारे देश का? मेरे हिसाब से इस समय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक, अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी। बहुत बढ़िया। मैं उन्हें दिल से आमंत्रण करता हूं कि वो एक बार आए इस पार्क में और उत्तम नगर को भी आके देखें, हाँ है ना, जी, है ना। एक बार ये उत्तम नगर को भी देखें। हाँ हाँ। आप दिल्ली में ही रह रहे हो, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। और ये गलियों में जो उत्तम नगर, इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, और आपका ही काम किया जा रहा है। आपका काम ही किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान कोई बनाया जा रहा है ना, चाहे मैं करूँ, आप करें या तो आशीष जी करें। जो आपकी एक सोच थी कि हम एक नया भारत बनाएंगे, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि सबसे पहले आप 5 चीज़ों पे ध्यान दो। सबसे पहला, इंसान को इंसान समझा जाए, ठीक, किसी से भेदभाव ना किया जाए, ठीक, सबको एक सम्मान दर्जा दिया जाए, ठीक। और ये तो शायद होना मुश्किल है, हाँ, लेकिन इतना है कि ज़रूरत की चीज़ें सबको मुहैया की जाए। सबको समय पे जो आपने वादा किया वो वादे पूरे होने चाहिए बस। बहुत बढ़िया है। अब वादे तो बहुत है, वादा किया है, वादा तो इसलिए किया जाता है कि तोड़ा जाएगा, यही होता है। अच्छा, ये सुख और दुख क्या है? सुख और दुख ये जीवन के 2 पहलू हैं। ठीक, ये यदि दुख नहीं आएगा तो आप सुख का महत्व नहीं समझ पाओगे। यदि दुख नहीं आएगा तो आप सुख का महत्व नहीं समझ पाओगे। ठीक। यदि दुख नहीं आएगा तो आप सुख का महत्व नहीं समझ पाओगे। ये किसी फिल्म का गाना हाँ है, जी। और इंग्लिश में बोलते हैं ये विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर जाड़ा आता है तो क्या बसंत पीछे रहेगा? नहीं आएगा। जाड़ा दुख का प्रतीक है, और बसंत जो सुख का प्रतीक है। फिल्म वाले में बड़ी अच्छी लाइन कहा है, आज है दुख तो कल सुख होगा, काहे नीर बहाए, तेरे नैना क्यों भराए। आपको जो मिलता आप करते जाओ, जो मिलना है मिलता जाएगा। किस्मत से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। ठीक, वैसे किस्मत से ज़्यादा हाँ, और समय से पहले किसी कुछ नहीं मिलता है। अब चलो, यहाँ पे हमने जो टैग लाइन बनाया है इसको फिर से दोहरा देते हैं। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो आप। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो हमारा, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़कर करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, पार्क को कूड़ादान। कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में मुस्कान। ठीक ना। सब व्यसनों का एक ही जड़, सब प्रश्नों का एक ही सब जड़, व्यसनों सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। अनपढ़। कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़कर करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार, मत लाओ पार्क में अंधकार। पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, है ना। उसके बाद जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, पाक जिंदाबाद, पार्क जिंदाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। क्रिसमस